गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? ध्यान दीजिए। तो इससे पहले 3.6 का पूरा क्लास कर चुके थे, है ना? अब उनका आज उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण तो वैसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? देखिए क्या है इसमें, समीकरण के निम्न होगा नहीं हैं? चलिए, समीकरण के निम्न युग्म, है ना, निम्न युग्म की हल कीजिए। इनका हल करना है, इनका तरीका हम बता चुके हैं पहले ही। देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया है, 13 दिया है। फिर दिया है 5x माइनस 4y बराबर -2। तो ये है बटम x, नहीं है बटम x है, बटम y है। तो इनको बस हम क्या करेंगे, कुछ मान के चलेंगे। इनको डायरेक्ट हल हम नहीं कर सकते, है ना? डायरेक्ट हल हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इनको हम मान के चलेंगे। देखिए दोनों में क्या सेम सेम है ये देखना है। दोनों में सेम सेम देखना है कि यहाँ पर 2/x, यहाँ 5/x है, तो 2 और 5 तो नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें एक एक तो गुना है, इसमें भी एक गुना है। तो 1/x 1/x दोनों मिल गया, और 1/y 1/y दोनों में जो जो है वही मानना है ना? यहाँ है 1/x, यहाँ भी 1/x, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माना कि, चलिए है ना, अब ध्यान दीजिए। तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। समीकरण इसको मान लेते हैं 3 और समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 4, है ना? अब क्या करेंगे, इस a और b का हम उसमें मान बैठा देते हैं, है ना? a और b का मान बैठा दीजिए, मतलब 1/x और a माने हैं, 1/y b माने हैं। जहां जहां 1/x है वहां वहां a बैठाएंगे, जहां जहां 1/y है वहां वहां b। दोनों में समीकरण में तो वही ना है, 1/x 1/y। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 1/x का मान a है तो 2a न हो जाएगा। 2 गुना a तो 2a, 2a प्लस 3b अब बराबर 13। और दूसरा आपका क्या होगा, 5a माइनस 4b बराबर -2, है ना? इतना। और इसमें एक चीज करते हैं, हल कर लीजिए, विलोपन सही कर लेते हैं ना। विलोपन से करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 10 होगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 नहीं आएगा। दोनों गुणांक समान लाना है, नहीं तो इसको लाएंगे तब इसमें 4 से, इसमें 3 से कर देंगे। तो इसमें 5 से करेंगे 10 आएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 10 आएगा, आएगा ना? तो इसको मान लीजिए कितना है, 4 है ना, 5 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए आप 6 मान लीजिए। इसमें गुना कर दीजिए कितना, 2 से 5 से, और इसमें इसमें 2 से गुना, है ना? अब देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा ये, 5 दूनी 10a प्लस 3 दूनी 6b अब बराबर, और 5 है तो 5 दिया 15b अब बराबर क्या होगा, 13 पचे 65 होगा, नहीं होगा? आगे ध्यान दीजिए। अब 10a माइनस 4 दूनी 8b बराबर 2 दूनी -4। पहले गुना करके लिख दिए यहाँ तक में। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 10 दोनों गुणांक सेम आ गया है ना, 10 दोनों गुणांक सेम आ गया है, तो ये कट सकता है। लेकिन अभी ये जोड़ दोनों प्लस से में घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, है ना, घटाने पर। तो 10 में ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये जुटेगा ना, दोनों प्लस में है। 15 8 कितना हो गया, 23b, और 65 4 कितना हो गया, 69। अब b का मान कितना हो गया, 69। और देखिए 23 गुना b न है, इधर आएगा तो किस में आएगा, क्या हुआ, और ये हो जाए कितना 23 ना, 23 तिया 69। तो b का मान कितना निकला, अभी तो आप b का मान निकाले हैं, क्या a का मान निकला है,
ए का मान निकला, ए और बी का मान निकलेगा तब ना यहाँ बैठाएंगे। तो बी का मान निकल गया है, अब बी का मान निकला है तो ए का मान कैसे निकलेगा? तो समीकरण 5 में या समीकरण 6 में किसी में रख सकते हैं। चलिए किस में रख दें? चलिए तो 5 में है 2a + 3b = 3। तो यहाँ पर जो है ना इनको मान लेते हैं समीकरण, है ना, समीकरण 5 में किसका मान? बी का मान। बी का मान रखने पर तो उसमें क्या था? 2a, है ना, 2a 2a + 3b, 3b बराबर क्या था उधर? 13 था। चलिए अब बी का मान यहाँ डायरेक्ट बैठा दें तो कितना बैठा रहे हैं? बी का मान बैठाने पर तो बी का मान है 3 आपका। 3 तिया देखिए 2a + 9 = 13। तो भाई 9 में कुछ नहीं लगा है, इसमें भी कुछ नहीं, ये तो उधर ना जाएगा तब। तो 2a उधर जैसे ही जाएगा बराबर के इधर उधर होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो 2a = 13 में से 9 गया 4, तो a = 4/2। अब जो आपका यहाँ पर a और b का मान निकल चुका है। a और b आप किसको माने थे? a और b जो हम माने थे वो माने थे 1/x को और 1/y को, लेकिन हमको a और b का मान नहीं था मेन निकालना, मेन था हमको x और y का मान निकालना। अभी तो a और b के मान यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे a और b का मान तो निकल जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ a और b है वहाँ रख देते हैं। चलिए समीकरण 3 में a तथा 4 में b का मान रखना, b का मान रखने पर, है ना। ध्यान दीजिए समीकरण 3 था आपका 1/x नहीं था, समीकरण 3 था 1/x = a और a का मान 2, तो इधर आएगा, इधर जाएगा ना, x का मान 1/, कैसे हुआ नहीं समझे? समझ गए ना। आगे देखिए अगला क्या होगा आपका 1/y, कौन सा 4 अमरजीत? ध्यान दीजिए तो 1/4 1/y = 3, वही गुना होगा ना y × 3, तो 1/3 = y। तो यहाँ पर x का मान निकला इतना और y का मान निकल गया इतना। किसको सीधा कर दें? चलिए किसी कहीं कुछ कहना है क्या? नहीं ना। हाँ अमरजीत कुछ कहना है? नहीं कहना है। कहीं पर डाउट वोट? शायद एक क्या बोल रहा था कि 4 है, कहाँ कर 4 उठा रहा था? सो एक का मान तो 2 है, यहाँ से निकाल रहा था क्या? चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में? वैसे बहुत हल्का था नहीं था, ऐसे ऐसे सवाल कई बार आप बना चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अब अगला क्वेश्चन है आपका उदाहरण 18 चलते हैं, है ना। उदाहरण 18 में है आपका क्या? निम्न समीकरण युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहले इसको एक समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है ना। क्या ये अभी रैखिक समीकरण युग्म है? नहीं है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। माइनस में क्या हुआ? दिखता नहीं है उधर से क्या? उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब। चलिए हाँ तो इसमें हम चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न समीकरण युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसको जाए, देखिए ये नीचा में है, ये नीचा में है। देखिए 1/x का मतलब ये हुआ कि x पावर अभी 1 है, इसको जब ऊपर भेजेगा ना तो ये x पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x पावर -1। तो ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा, समझ गए ना, है ना, क्योंकि घात इसका माइनस में है अभी। तो इनको उसमें बदलने के लिए हमको अलग से मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। ध्यान दीजिए देखिए
इसमें समीकरण आपका बना हुआ है, इसमें क्या क्या दिख रहा है? 5 या 6 1 3 ये तो सेम नहीं है। यहाँ पर है x-1, इसमें भी y-2 दोनों में है। 1/1 सब दिख रहा है। तो बोलिए क्या मानेंगे? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए दोनों से हम क्या सम माने, क्या हुआ? अच्छा चलिए, तो अब क्या करेंगे? मानेंगे ना जी। माना कि 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ये कोई क्या हम माने? बराबर ए है ना। और अगला क्या होगा? तथा 1/y-2 बराबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हम तो दे रहे थे। चलिए, तो अब क्या करेंगे बोलिए? मानने के बाद जिसको आप माने हैं उसकी जगह पे ये बैठा देंगे, जो नया माने हैं ना। माने हैं 1/x-1 को ए माने हैं, जहां जहां 1/x-1 है वहां ए बैठेगा। और 1/y-2 को माने हैं बी, और जहां जहां 1/b करेंगे ना। अब ध्यान दीजिए अगला। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा तब? ये 5a नहीं, 5a प्लस ये जो बनेगा, ये बनेगा 5a प्लस या 1/y-2 का मान b है खाली, इसमें गुना कुछ नहीं है ना होगा। b बराबर 2। और दूसरा का है आपका क्या? उधर है 6a माइनस 3b बराबर 1। और माइनस उनस कहीं गणित तरह में नहीं दिया है, किस में? अभी मान लेते हैं। हाँ, तो इसको 3 मान लेते हैं, है ना। और इसको मान लेते हैं 4, और हई जो निकला इसको मान लेते हैं 5, हई जो हुआ है 6 मान लिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर है हल करना है तो विलोपन से कर लेते हैं, बड़ी आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? विलोपन से करेंगे तो गुणांक में यहाँ पर 1 है, यहाँ गुणांक में 3 है, यहाँ 3 आ सकता है। अगर एक में सिर्फ b को कटाना है, b में यहाँ पर 3 ला देंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ऊपर वाला में 3 चाहिए, ऊपर वाला में 3 चाहिए तो क्या एक ही में देंगे? एक सभी में गुना करना पड़ता है ना। इसमें डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दें, डायरेक्ट आपका हम लिख देते हैं गुना 3। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं तो इसको अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। समीकरण 5 में 3 से दोनों तरफ गुना करके और समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे ना इसको। चलिए, अब इसको क्या करते हैं? 3 गुना 5, 5 दिया 15a, 15a प्लस 3b बराबर 6, 6a माइनस 3b बराबर 1, है ना। चलिए, ये खैर नया बना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ दें। चलिए, जोड़ने पर ध्यान दीजिए, होई बी है प्लस में माइनस में 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा 0। उसके बाद अब 15 6 21 हुआ, 21a बराबर 6 1 7, ए बराबर 7/21 ना। और 7 कम 7, 7 या 21, तो ए बराबर 1/3, है ना। अब ए का मान निकल गया। अब क्या करेंगे जल्दी बोलिए? क्या कहीं कन्फ्यूजन है? चलिए, अब ए का मान निकला, अब किसका मान निकालेंगे? बी का मान। अब कैसे निकलेगा? 5 में रख दें, है ना। तो समीकरण 5 में बी का ए का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में ए का मान
रखने पर आप सब जब एग्जाम देंगे तो इनको जो किए हैं इनको थोड़ा लिख देना, अच्छा रहेगा, है ना, ज़्यादा बेस्ट होगा। समझ गए ना? चलिए, तो पाँच, पाँच कहाँ है? यहाँ है। ए का मान बैठा रहे हैं, ए का मान बैठाएंगे तो यहाँ पर 5 गुना 1/3 हो जाएगा और प्लस बी बराबर 2। तो 5 गुना 1/3, 5/3, 5/3 हो जाएगा और प्लस क्या बी बराबर 2। एक काम करते तो डायरेक्ट उधर भेज दीजिए, तो बी बराबर 2 माइनस 5/3। पूरा सही भेज रहे हैं तो पूरा सही प्लस में है, तो उधर गया तो माइनस में। तो बी का मान बोलिए, 3×6, 6 - 5/3। कैसे किए समझे? इसके बटे में एक से देंगे, 3 में भगा, 3 बार में 3×2 6 हो गया, माइनस 3 कम 3, एक बार में 1 गुना 5 तो 5, है ना। अब हो ही बताइए क्या होगा? बी बराबर 6 में पहुंच गया 1/3। ए का भी मान 1/3 और बी का भी मान क्या निकला 1/3। लेकिन हमको मेन क्या मुद्दा था? मेन मुद्दा था एक्स और वाई का मान निकालना। एक्स और वाई के लिए आपको बी चाहिए था और ए चाहिए था। ए और बी निकल चुका है। ए और बी अगर आप यहाँ बैठा दीजिएगा तो वाई और एक्स का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए, समीकरण 3 में क्या ए तथा 4 में बी का मान रखने पर चलिए, समीकरण 3 आपका क्या था? 1/x - 1 बराबर ए 1/3 तथा और है ना क्या था? और 1/y - 2 था। अब y - 2 ही था ना। चलिए आगे, हई कोना कोनी गुना नहीं कर देंगे, जानते हैं ना इसको? चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 1 - 1 x - 1। तो आप एक काम कीजिए, 1 को ले आइए इधर, तो 3 + 1 बराबर x, x का मान 4, है ना। और इधर बताइए, इधर क्या होगा? 3 बराबर y - 2, तो y बराबर 3 + 2, तो y बराबर 5। क्या क्या किए समझ गए? चलिए, तो x का भी मान निकलना था, y का मान निकलना था। आपका x का भी मान निकल चुका है, y का भी मान निकल चुका है। तो क्या कोई ज्यादा लॉन्ग है? तो हम 2 को भेजे हैं, 3 को कहाँ भेजे हैं? अगर 3 को भेजते तो ये -2 ही उतरता, y आता माइनस में यहाँ पर। तो हम 2 को भेजे, देखो ऐसे किए हैं, 3 + 2 बराबर y। कोई दिक्कत? बस और कुछ नहीं है। तो आपका x का मान y का मान निकल चुका है। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। लास्ट आपका उदाहरण है यहाँ पर 19 का, है ना। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है ना। और क्योंकि ऐसा सवाल हम बना चुके हैं 3.6 में भी बना चुके हैं, नहीं बनाए। देखिए तो यहाँ पर नाव है, वहाँ पर ऋतु था। क्या था? वहाँ पर ऋतु था, और यहाँ पर सिर्फ क्या है? नाव है ना। देखिए ध्यान से, इसमें जो है आपका एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल, है ना। एक मिनट, नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, है ना। धारा की चाल ज्ञात करना है और स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करना है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, उसमें था ऋतु, इसमें आ गया नाव, बाकी सेम सवाल है ना। अनुकूल का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। हाँ, जिस दिशा में पानी के बहाव है उसी दिशा में नाव भी चल रहा है। देखिए आप सब मान लीजिए साइकिल ईयर चलाते हैं ना। साइकिल ईयर चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि
जिस ओर हम जाते हैं, अगर उसी दिशा में हवा भी चलता है तो साइकिल चलाने में बड़ी मज़ा आता है, नहीं आता है? बहुत मज़ा आता है। इसमें क्या हुआ कि हम तो जा रहे हैं तो अपने स्पीड से, हवा भी हमको साथ ही साथ ठेल रहा है, तो और स्पीड बढ़ ना जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब इसमें जो है, अगर मान लेते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए नदी है ना, ये नदी है और नदी में पानी एकदम बह रहा है इस तरह से। चलिए, ये नदी है ना, अब पानी कलर ऐसे होता है ना। चलिए, ये हो गया। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है? इसमें जो है अब, तो देखिए, नाव तो जानते हैं ना सब, एन होता है, नहीं होता है? चलिए, एन होता है, जैसे हो, बाकी अपना सब ध्यान देना है। हाँ, तो पानी की तरह उछाल हो रहा है, जिसके कारण अप डाउन तो हम फोटो खींच लिए हैं जब झुका होगा तब। अब ठीक है, अब तो टेढ़ा नहीं ना है। चलिए, हाँ, ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ध्यान से समझना है, नदी का बहाव इस तरफ है, नदी का बहाव वैसे दिख नहीं रहा है, मान लेना है। नदी का बहाव आपका इस तरफ है और नाव भी आपका इसी तरफ चल रहा है, तो अनुकूल हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? अनुकूल। नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और इसकी चाल है कितना? धारा की चाल हो गया कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, इसमें नाव की चाल x किलोमीटर क्या प्रति घूमेगा, क्या उसमें अलग ना हो जाएगा कि वही रहेगा, है ना? चलिए, दोनों के लिए जो है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो ये अनुकूल हो गया। क्या हो गया? ये अनुकूल हो गया, है ना। हई हो गया, इधर नाव, धारा तो इधर बह रही है, लेकिन नाव आपका इधर आ रही है ना, मतलब अब उधर से घूम गया, ये घुमा तो इस तरफ जो आ रही है, तो ये प्रतिकूल हो गया। क्या हो गया? प्रतिकूल। अब जरा सोच के बताइए, आप ही सब यहाँ पे, इधर से जा रहे हैं हम सब, मतलब वही दिशा में जा रहे हैं, नाव पानी भी वही दिशा में जा रहा है, तो चाल जुटेगा? नहीं जुटेगा। लेकिन अगर पानी ई दिशा में जा रही है और हम सब हेले हेले इधर आएंगे, इस दिशा में आएंगे, है ना, तो बताइए क्या होगा? उसमें चाल घटेगा ना। नहीं तो उदाहरण तौर पर साइकिल चलाते हैं ना, हवा मार रही है इधर, है ना, उन्नस आ रहे हैं, तो कोहर कोहर जाएंगे एकदम, मारेंगे, मतलब पूरा जोर नहीं मारते हैं। पैडल जोर जोर से मार रहे हैं, लेकिन साइकिल आगू नहीं बढ़ रहा है, गुस्सा में उठा उठा के सब पटक देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर चाल क्या होगा? आपका कम जाएगा, नहीं कमेगा। हवा इधर मार रही है, हम उधर से आ रहे हैं, तो चाल कमेगा ना। तो उसी तरह नाव, पानी बह रही है इधर और नाव आ रहा है इधर से इधर, है ना, उल्टा, तो घटेगा ना। इसका मतलब ये x माइनस वाई बन जाएगा। इसी पर अब होगा खेला, ये होगा x प्लस वाई, नहीं होगा। दोनों बगल, दोनों सहायता कर रही है एक दूसरे को अब ठेलने में, है ना, तो ये जुटेगा और होई क्या होगा? घटेगा। समझ, इसकी चाल क्या होगी? घट जाएगी। धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इनको याद रखना है, समझ गए ना। इनको फिर मिटाएंगे नहीं, इनको उदाहरण के तौर पर रहने देना है, और आप सबको अगला पेज में कर देते हैं, है ना। क्या हुआ? साइड में कर दें? चलिए, ठीक है। चलिए, आगे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन समझना है ध्यान से। ये कहता है 1 9 10 घंटा में जो है धारा के प्रतिकूल 10 घंटा लगता है इसको समय, धारा के प्रतिकूल ये 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल चलता है तो, और धारा के अनुकूल चलता है तो इसे कितना घंटा लगता है? 10 घंटा। मतलब ये धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल चलेगा, दोनों मिला करके इसे लगता है। समझे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 घंटा समय कब लगता है? जब ये प्रतिकूल चलता है और अनुकूल चलता है, दोनों मिला करके, है ना। उसके बाद 13 घंटा जो है वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है
और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, दोनों मिला करके उसे समय कितना लगता है? 13 घंटा लगता है ना। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। तो फिलहाल में आपसे इसको तो समझ गए बढ़िया से। अब यहाँ से बनाना हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, हल में चलते हैं। माना कि, क्या मानेंगे जल्दी बोलिए, क्या पूछा है? माना कि नाव की चाल। चलिए, नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल मान रहे किलोमीटर प्रति घंटा ही देना है ना, दूरी मानते सिर्फ किलोमीटर देते। आगे, तथा धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगा? y किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा। चलिए, दोनों मान लिए। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से अब चलेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है इसमें देखिए ध्यान से, हाँ इधर ध्यान देना है। चलिए, इसमें कह रहा है कि ये 10 घंटा तक नाव चलते रहता है, जिसमें कि ये प्रतिकूल आता है तो 30 किलोमीटर, अनुकूल करता है तो 44 किलोमीटर। तो उसे समय कितना लगता है? समय, है ना। देखिए 30 किलोमीटर प्रतिकूल अनुकूल जो भी दिया है, समय में लेके चलना है सबको, है ना, समय के हिसाब से, क्योंकि समय ना पूछा है इसमें। तो देखिए ध्यान से, दोनों मिला करके समय लगता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब खाली प्रतिकूल अगर 30 किलोमीटर चला तो उसे कितना समय लगा, अनुकूल 44 किलोमीटर चला उसे कितना समय लगा, तब ना दोनों मिला करके यहाँ पर समय लगता है 10 घंटा। तो समय के हिसाब से चलेंगे ना। तब देखिए कैसे समझना, यहाँ पर समझना पड़ेगा। 30 किलोमीटर दूरी ना हुआ, प्रतिकूल चलता है ये 30 किलोमीटर, वो दूरी हो गया, है ना। अब प्रतिकूल के लिए आप चाल क्या देखे, प्रतिकूल के लिए चाल x माइनस वाई, तो समय बराबर दूरी बटे, दूरी आपका कितना है 30, तो उसकी चाल कितना हो गया x माइनस वाई। अब प्लस धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर दूरी तक किए, धारा के अनुकूल आप किए हैं 44 किलोमीटर दूरी तक किए हैं ना। धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी तक किए हैं, तो उसमें चाल कितना है आपका, चाल जो है आपका x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, समय तब कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय हो जाएगा दूरी, दूरी कितना 44 बटा चाल कितना x प्लस वाई। देखिए कैसे कैसे बटन दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना बढ़िया से। दोनों मिला कर कितना घंटा लगा, बोले ज्यादा हार्ड है कुछ है नहीं, मेन है समझाने वाला भी होना चाहिए, है कि नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, अगला अब है अगला आपका क्या है अब, चलिए इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, है ना, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा है आपका क्या, 13 घंटा जो ये चलता है, वह 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अगर 44 किलोमीटर दूरी तक किया तो उसकी चाल तब प्रतिकूल में कितना होगा, x माइनस वाई होगा। तो समय तब कितना हो जाएगा, लग जाएगा उसको तब 40 कि 40 बटा x माइनस वाई। अब बीच में है प्लस, प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है, दूरी करता है 55 किलोमीटर दूरी तय, और चाल अनुकूल में चाल था उसका x प्लस वाई। तो समय तब कितना हो जाएगा, अरे दूरी पता है, चाल पता है, समय बटन यहाँ पर ऐसे नहीं दे रहे हैं, सूत्र के हिसाब से हम जानते हैं कि भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, जानते हैं ना जी। दूरी आपका है कितना 55 है, बीच में बटा है जोड़ है, फिर बटा ही देंगे ना। अब बटा क्या हो गया चाल, अनुकूल ना बात हो रहा है, अनुकूल में है x प्लस वाई। अब बराबर कितना, बराबर 13 घंटा, है ना। समीकरण नंबर इसको, और हो देखिए ऐसा समीकरण क्या नहीं बनाए हैं, बनाए हैं ना, क्या मानेंगे आप ही सब बोलिए तो।
दोनों में जो सेम सेम दिख रहा है ना, दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है, यहाँ भी है 1/x-y, यहाँ भी 1/x-y है। पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा नहीं, और वही जो है 1/x+y 1/x+y, इसको भी बदलना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। ए आगे 1/x+y बराबर बी, यही मांग चलेंगे तो यहां से आपका निकल जाएगा ना। हाँ, तो इनके बाद अब क्या मानेंगे ना, इसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या था, देखिए इसमें था 1/x-y को मानेंगे ए और 1/x+y को मानेंगे बी। 1/x-y बराबर ए तथा 1/x+y बराबर बी, यही ना मानेंगे। चलिए इसको मान लेते हैं आप सब क्या, समीकरण 3 मान लेते हैं और समीकरण 4 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं तक में। अब देखिए 1/x-y को माने हैं ए, अब इसका मान बैठा दीजिए उसमें, है ना। तो यहां पर बन जाएगा 30 ए नहीं बनेगा, देखिए ध्यान से, 30 ए 40 बी बराबर 10, 44 बी बराबर 10, 30 ए प्लस 44 बी बराबर 10। उसमें क्या था आपका 40 था, हाँ 40 ए प्लस 55 बी बराबर 13, 40 ए प्लस 55 बी बराबर 13। और यहां से तो भाई सबको जानते हैं हल कैसे करना है, क्या नहीं है पता। चलिए यहां सबको पता है हल कैसे करना है। तो देखिए किस किस को गुणांक करेंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, तो क्या क्या मान के चले हम, तो कॉमन लेंगे इसमें से तो 2 आएगा कॉमन, तो 15 हो जाएगा, छोटा बड़ा इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको एक का मान दूसरे में रख करके प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। किसे कर लेते हैं हल, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5 और ई हो गया 6, है ना। ध्यान दीजिए अब, तो अब यहां से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, इससे ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान निकालेंगे समीकरण 5 से, आप ए का मान निकालिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। चलिए समीकरण 5 क्या है उसको उतार दीजिए, 30 ए प्लस 44 बी बराबर 10। तो इसमें देखिए ए का मान गया, पहले इसको भेजना पड़ेगा, तो 30 ए बराबर 10 माइनस 44 बी, ए का मान बोलिए क्या होगा तब, 10 माइनस 44 बी, 10 गुना 30 गुना 10 है ना, ये पूरे के नंबर टाइम आ जाएगा 30 यहाँ से। अब इनको रहने दीजिए और इनको आप मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। अब देखिए और जो ए का मान निकाले हैं, समीकरण 5 से आप निकाले ए का मान और बी का, अगर इसमें रख दें ए का मान 6 में, तो क्या बी का मान निकल जाएगा ना। चलिए यहां पर लिख ही दीजिए, तो समीकरण ए का मान रखने पर, है ना। चलिए समीकरण 6 आपका क्या है, 40 ए है ना, 40 हो गया ए का मान बोलिए आपका ये ना है, बैठेगा ना वो, 10 माइनस 44 बी, 10 माइनस 44 बी, अब बटन क्या होगा आपका 30, और ही तो कटेगा ना जी, 0 0 कट जाएगा, है ना। ऐना हो बाकी जो है उसको उतार दीजिए, 55 बी बराबर 13। देखिए अब क्या करेंगे इसको, 40 माइनस 4 जग 16, 4 जग 16 1 17, इतना भी बटे में क्या हो गया, पूरे का ना आएगा, अब प्लस क्या है फिर 55,
प्लस है 55b, अब बराबर क्या है 13। अभी 3 को उधर नहीं बना, अभी भाई भिन्न का जोड़ ना होगा जी, भिन्न का जोड़ होगा तो इसके बटे में नहीं कुछ तो 1। अब भिन्न का जोड़ करिए, देखिए क्या होता है। 3 होगा एलसीएम, एक बार में 1 से गुणा कर सेम वही होगा 40 माइनस 176b, 176b और प्लस ये 3 से गुणन हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 116 b बराबर ई। अब 3 पूरा न बटा में आ गया, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में होगा। इधर आपका क्या बनेगा तब 40 माइनस ई घटेगा ना जी, यहाँ भी ये वाला भी है, ये भी है ना, तो घटेगा कितना होता है 11, 11 भी बराबर 33 39, 33 कितना हो गया नहीं हो गया 39। अब बताइए, अब बी का मान निकालना है, 40 को भेजना पड़ेगा, 40 को भेजेंगे तो 39 माइनस 40 होगा, माइनस 11 बी बराबर 39 माइनस 40 क्या, चलिए तो ये बन गया क्या बी माइनस 11 बी बराबर क्या 39 माइनस 40 है ना, माइनस 11 बी बराबर माइनस 1। अब बी का मान बोलिए, तो बी का मान 1/11 है ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी का मान निकल गया आपका। अभी तो बी का मान पूरा निकला है, ए का मान अभी नहीं निकाले हैं, ए का मान अभी आप नहीं निकाला है, ए का मान आप रख, बी का मान रख दीजिए आप यहाँ पे समीकरण 7 में, समीकरण 7 में बी का मान रखने पर, यहाँ पर बी का मान रखेंगे, हल करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा नहीं, तो ए बराबर जो है पहले उसको उतार दीजिए। ए का मान है 10 माइनस 44 बी बटा 30, तो यहाँ पर है बी का मान समीकरण 7 में रखने पर चलिए, तो इसमें क्या था 10 माइनस, चलिए ए बराबर 10 माइनस 44 बी था ना, बी का मान 1/11 बटा में क्या था जी, बता में 30 था है ना, देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, तो 10 माइनस 4 बट 30 ए बराबर 10 में 4 गया 6 बट 30, तो बराबर 1/5 कैसे आया कटा के आया है ना। चलिए तो देखिए सिर्फ देखने में लगता है सर इतना लंबा चौड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, तरीका से चलते जाएंगे ऑटोमेटिक दिमाग में घुसत जाएगा कि भाई कैसे 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 हो रहा है, समझ गए ना तक में, दिमाग में ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगा जब आप करने का प्रयास करिएगा तो। चलिए तो ए का मान निकला 1/5, अब बी का मान निकला कितना 1/11 है ना। अब ये देखिए अब क्या करेंगे, चलिए तो अब ए और बी का मान निकल गया। अब ए और बी का मान जहां माने थे, फिलहाल में तो ए और बी का मान में नहीं था निकलना, तो इसमें जो है ए और बी का मान जहां माने थे वहां पर आप रख दीजिए है ना, यही ना माने थे ए और बी माने यहाँ पर 1/x माइनस वाई बराबर ए, 1/x प्लस वाई बराबर बी। चलिए तो समीकरण 3 में ए तथा 4 में बी का मान रखने पर है ना, रखने पर। अब बताइए यहाँ पर समीकरण 3 क्या था, 1/x माइनस वाई बराबर ए का मान आपका 1/5 नहीं हो गया है ना, तथा क्या था 1/x प्लस वाई बराबर बी, बी का मान बोलिए 11, कोई दिक्कत, क्रॉसिंग क्या हो जाएगा अब गुना है ना, तो कोना कोनी गुना कर दें तो 5 बराबर x माइनस वाई है ना, यानी कि ये देखिए ये बन गया x माइनस वाई बराबर 5 नहीं हो गया, और इधर हो गया तथा ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। कैसे किए समझे है ना। अभी तो x और y का मान कैसे निकालेंगे,
अब यहाँ पर फिर से लगाना पड़ेगा वो विधि, है ना। तो इस समीकरण नहीं हो गया, मानना पड़ेगा। तो पहले हम 7 तक मान चुके हैं, इसको मान लेते हैं 8 और एकरा मान लेते हैं 9। अब ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा हम लिखिए x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। तो ई हो जाएगा, जोड़ेंगे न जी, है ना, जोड़ने पर तो x 2x होई कट जाएगा, y प्लस में y माइनस में 0 बन जाएगा, 11 5 16। अभी तो x का मान नहीं निकला है, x का मान निकालेंगे तो 16/2, 2 8 16, x का मान 8। x का मान क्या निकला। अभी तो y का मान भी निकालना है, y का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, होई वाला x का मान अगर आप समीकरण 8 में या 9 में रखेंगे 9 में रख दें, चलिए आप ही सबका चलता है। हाँ तो समीकरण नहीं, आप किसी में रखिए, ऐसा नहीं है। समीकरण 9 में क्या, x का मान रखने पर, है ना, रखने पर। ध्यान दीजिए समीकरण 9 क्या है, x प्लस y और x का मान है 8, तो क्या बनेगा ये 8 प्लस y बराबर 11। तो y बराबर क्या, 11 माइनस 8, तो y बराबर 3। तो x का भी मान निकल चुका है, y का भी मान निकल चुका है। x और y आप क्या माने थे, चाल और धारा की चाल। तो यहाँ से x और y हम निकाल लिए, तो निकल गया नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दें क्या, चलिए इसको छोटकिनवा कर देते हैं, थोड़ा हो जाएगा। चलिए तो लिख देते हैं अतः, है ना। अब कितना बार हम मानेंगे, है ना। तो अतः नाव की चाल बराबर x, अर्थात बराबर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और तथा बोलिए क्या था, तथा में धारा की चाल बराबर y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए तो यहाँ से में किसी कोई दिक्कत नहीं न था। समीकरण कैसे बनाए उनको समझ लिए बढ़िया से। हाँ हाँ ध्यान देना यहाँ पे। चलिए तो लगभग में आपका अब 3 पॉइंट जितना भी था, 3 पॉइंट का 6 का आपका उदाहरण भी क्लियर हो चुका है और प्रश्न भी क्लियर हो चुका है ना। तो अब कुछ देर फिजिक्स पढ़ लेते हैं, है ना। और ध्यान दीजिए, तो इनका सबका तैयारी बढ़िया से चल रहा है जी। टेस्ट के बारे में सबको पता है ना बढ़िया से, है ना। तो टेस्ट के लिए अच्छा से नंबर उठाना है आप सभी को। चलिए रखते हैं मैथ को आज इतना ही, अगला दिन फिर इसका चलेगा दूसरा आपका चौथा चैप्टर बेसिक।